नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 7 जुलाई गुरुवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सेंट्रल जेल भैरवगढ़ के अधीक्षक उषा राज को गुरुवार की शाम ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वह ऑफिस से निकलकर अपने घर की तरफ लौट रही थी। तेज गति से ट्रैक्टर लेकर आए ड्राइवर ने उनके ऊपर वाहन चढ़ाने की कोशिश की। इसमें बंगले का गेट टूट गया। उषा राज ने जेल के ही कतिपय कर्मचारियों पर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जबकि ट्रैक्टर चालक का कहना है कि अचानक सामने से ऑटो रिक्शा आ गया। उससे बचने के लिए स्टीयरिंग घुमाया तो पावर स्टीयरिंग होने से यह बंगले में घुस गया। अंदर से निकले लोगों ने उनके साथ जमकर मारापीटी की। दरअसल जेल अधीक्षक और उनके घर के बीच करीब 200 मीटर की दूरी है। वह ई टॉप बंगले में रहती है। यह बंगला भैरवगढ़ तिराहे पर थोड़ी ऊंचाई पर है। जेल अधीक्षक उषा राज के मुताबिक शाम करीब 4:10 पर वह पैदल घर तरफ लौट रही थी। इसी दौरान नीले रंग का ट्रैक्टर तेजी से चलाते हुए एक युवक पीछे से उनकी तरफ आया। ट्रैक्टर के आने का आभास होते हुए उन्होंने कदम तेजी से घर की तरफ बढ़ाए तो पीछे से चालक ने भी स्पीड बढ़ा दी। तब तक वह गेट पर पहुंच चुकी थी। इसी बीच ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर बंगले का गेट तोड़ दिया। चिल्लाने पर संतरी दौड़कर आए तो चालक ने कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे घेर कर पकड़ लिया गया। भीड़ ने युवक की जमकर धुनाई की। उसने हादसे के बारे में पूछा तो उसने जेल की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उन लोगों ने उसे दुर्घटना करने का बोला था। उषा राज ने जेल कर्मचारियों पर उनकी हत्या करवाने का आरोप लगा दिया है। अब आप खुद उषा राज से सुनिए पूरी घटना के बारे में। पीछे से आया, उसने पूरी दीवार गेट सब तोड़ ताड़ के और मेरे पीछे वो ट्रैक्टर मारने को आया और मैं दौड़ के जैसे ही भागी अंदर, पूरी दीवार नट बोल्ट पत्थर उस गेट के टूट टाट के दीवारों को सब तोड़ ताड़ के मेरे पैर में लगे। बहुत तेजी से मैं चिल्लाई और वो भागने लगे तो पब्लिक ने पकड़ा उनको। फिर पब्लिक ने पकड़ा, उनसे पूछा कि क्या है, क्यों किया तुमने, ऐसा क्या है? तो किसने भेजा? हमने कहा क्यों तूने मारने भेजा? तो किसने मारने भेजा? क्यों मार रहा था मुझे? जान से मारने की साजिश तेरी, क्यों मार रहा, क्यों ऐसा कर रहा? तो बोले उसने भेजा, उन लोगों ने भेजा। ऐसा हाथ करके बताए इस तरफ उसने। नहीं, यहाँ जो रहते हैं उनकी तरफ हाथ करके ऐसा इशारा करके उन लोगों ने भेजा। तो मैंने नाम बताया, इतने में पुलिस आ गई, भीड़ हो गई तो फिर किसी नाम नहीं बताया उसने। और मेरे खिलाफ मारने के लिए पहले भी साजिश रची गई थी, सुपारी दी गई थी, क्योंकि मैंने जेल का जो काम किया है, ISO सर्टिफिकेशन है, सबको मालूम है कि जेल की मैंने पूरी दुकानें बंद कर दी हैं। उषा राज ने बताया कि भैरवगढ़ थाने के SI SM प्रजापति भी घटना के लिए जिम्मेदार है। वह पूरी घटना की निष्पक्ष जांच करने के बजाय उनसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। कोई अधिकारी यदि यहाँ मौत के मुंह में बैठा आके तुम कह रहे चाबी दो, अरे चुपचाप काम करो अपना, प्रजापति बाहर निकलो आप यहाँ से। वह कोर्ट में और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को यह बात बताएंगी। आइए सुनते हैं एक बार फिर उषा राज को। वो बदतमीजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने जो दुकानें यहाँ बंद की थी लोगों की, गलत अधिकारी कर्मचारियों का जो गलत काम हमने रोका था, मुंह से चरस निकाली, गांजा निकाला, मोबाइल जब्त किए लोगों के, हमने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, हमने DO लेटर लिखे। वो सब हमारे दुश्मन हैं और उनने जो हमारी गलत झूठी शिकायत की थी उसकी जांच करने ये प्रजापति SI साहब जो है वो आए थे। मैं सीनियर ऑफिसर में ऐसा, मैंने कहा प्रजापति जी जो आपको कहना है, जो पूछना है लिखित में, वो अपन शिकायत पे बात करेंगे, हम कथन देंगे आपको, आप नोट करिए, बाकी कहने की जरूरत नहीं है। उस टाइम के बाद वो जब मैंने आज FIR की, थाने में रिपोर्ट की, बताया, 100 डायल को बुलाया, तब वो आके हमसे ऊट पटांग तू तड़ा करके आप लोग के सामने वो कैसी बात कर रहे हैं मुझसे, वो दुश्मनी निकाल रहे हैं। वो उस ग्रुप के हैं जो ग्रुप मेरा विरोधी है, उस ग्रुप के वो मिले हुए व्यक्ति हैं कि मेरी जान के पीछे लगे, मेरी जान को मेरे ऊपर हमला किया। साक्षात मेरे सामने पीछे ट्रैक्टर को दौड़ाने का मतलब क्या हुआ? पूरी रोड छोड़ के टर्न करके मेरे पीछे दौड़ाया, मैं दौड़ के भागी, नहीं मैं मर जाती आज। इधर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक ग्वालियर के भीतरवार के सुकमा खेड़ी के रहने वाले नरेंद्र लाल जी रावत और उसके साथी शिवपुरी के मुकेश पिता प्रीतम पाल करेरा को थाने में बैठाया। नरेंद्र ने बताया कि वह लोग ठेकेदार अरविंद राय के साथ काम कर रहे हैं। भैरवगढ़ जेल के पास शिप्रा नदी के किनारे उनका काम चल रहा है। वह यहीं से ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे और इसी दौरान एक्सीडेंट हो गया। संतरियों ने उन्हें जमकर मारा। आइए नरेंद्र से सुनते हैं पूरी घटना के बारे में।
सर हम पुल के नीचे से ऊपर के लिए आ रहे थे, महाकाल के लिए जा रहे थे। उधर से ऑटो आया था, उसको बचाया था। तो हमारा पावर स्टीयरिंग था, उसको घुमा दिया था हमने, तो उसमें गेट में फंस गया था ट्रैक्टर। अच्छा, हाँ, कौन था आपके साथ, कितने लोग थे आप? हम दोनों साथ में दाइए बैठे थे, मैं चला रहा था। उसके बाद में ट्रैक्टर गल गया, ट्रैक्टर तो वहीं बंद हो गया। हाँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को उतार के वो मारपीट की लाठी से बहुत जोर से। बुलाद जो हुआ थे कम से कम 10-12 लोग थे। मारपीट करने वाले बंगले के अंदर से आए थे या बाहर की? नहीं, अंदर से आए थे। ड्रेस में थे? कुछ लोग ड्रेस में थे, कुछ लोग सादा में थे। अच्छा, हाँ। कहाँ लगी आपको? यहाँ लगा, पूरा हाथ सूजा, पूरा पैर और में खून निकला। इस संबंध में भैरवगढ़ पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, जानते हैं टीआई प्रवीण पाठक से। जेल अधीक्षक मैडम पे एक ट्रैक्टर चालक ने गेट और बाउंड्री वाल को तोड़ दिया है, तो तस्दीक करने के लिए मैंने भेजा था। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर होने बाद उसका उचित कार्य। 2 लोग थे ट्रैक्टर, और ये काल भैरव के लिए जा रहे थे और ऑटो को बचाने से हुआ। ट्रैक्टर चालक से भी किस लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला? नगर निगम चुनाव का मतदान होने के बाद सट्टा बाजार में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। इसमें कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार की जीत का भाव मतदान के पहले के भाव की तुलना में 30 पैसे बढ़ा और भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल का भाव ₹2.50 से घटकर ₹1.20 पर पहुंच गया है। सट्टा बाजार में भाव कम होने का मतलब प्रत्याशी के जीतने की अधिक संभावना होता है। दरअसल सट्टा बाजार के अनुमानों को काफी भरोसेमंद माना जाता है। 20 दिन पहले जब निगम चुनाव की हलचल शुरू हुई थी, तब कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार का भाव 30 पैसा, जबकि भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल का भाव ₹2.50 था। मतदान के पहले तक सट्टा बाजार में दाम थोड़े से अंतर ऊपर नीचे हो रहे थे। मतदान के बाद अब एक बार फिर सट्टा बाजार ने अपना रुख बदला है। इसके मुताबिक महेश परमार की जीत का भाव 60 पैसा खोला गया है, जबकि भाजपा प्रत्याशी का भाव ₹1.20 खोला गया है। इस हिसाब से महेश परमार का दाम पहले की तुलना में बढ़ा है, जबकि भाजपा प्रत्याशी का घटा है। फिर भी दोनों के भाव में 60 पैसे का अंतर है। सट्टा बाजार के हिसाब से महेश परमार के जीतने के चांस ज्यादा बताए जा रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर से हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उज्जैन की एक बेटी के 31 लाख रुपए हड़प लिए हैं। युवती ने इसकी शिकायत बड़नगर और मुंबई पुलिस से की है। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया है, लेकिन उसने जांच शुरू कर दी है। दरअसल उज्जैन की रहने वाली मंजू गढ़वाल आलिया सिद्दीकी ने साथ में मिलकर 3 साल पहले होली काउ पिक्चर का निर्माण शुरू किया था। यह फिल्म हाल ही में पूरी हुई है और 26 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म के क्रिएटिव और को प्रोड्यूसर मंजू गढ़वाल ने फिल्म में 31 लाख रुपए लगाए हैं। प्रोडक्शन हाउस में मंजू के पास क्रिएटिव और आलिया के पास फाइनेंस की जिम्मेदारी थी। फिल्म के लिए बड़नगर की लोकेशन फाइनल की गई और यहीं 26 फरवरी 2019 से मार्च 2020 तक शूटिंग की गई। चूंकि फिल्म की कास्टिंग फाइनल हो गई थी और अंतिम समय में फाइनेंसर पीछे हट गए थे, ऐसे में आलिया ने मंजू से फाइनेंशियल मदद मांगी। तब मंजू ने पिता और भाई से लेकर 53 लाख रुपए फिल्म में लगाए। इस राशि में से आलिया ने 22 लाख रुपए तो लौटा दिए, लेकिन बाकी 31 लाख रुपए लौटाने में वह आनाकानी कर रही है। मंजू गढ़वाल के मुताबिक फिल्म के क्रू मेंबर्स का भी 7 लाख रुपए बकाया है। ऐसे में अपनी राशि वापस लेने के लिए मंजू गढ़वाल ने बड़नगर और मुंबई पुलिस के सामने शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत रख ली है। जांच के लिए उसने आलिया सिद्दीकी को बुलाया है। बहरहाल मामला अभी जांच में है और इसमें जांच के बाद धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। गांवघाट स्थित पीएचई के शीतल रेस्ट हाउस से ड्यूटी पूरी कर जयसिंहपुरा स्थित घर लौट रहे एक चौकीदार को ऑटो रिक्शा से आए 2 युवकों ने मारपीट कर लूट लिया। वह चौकीदार के हाथ में पहना 300 ग्राम वजनी चांदी का कड़ा छीन ले गए। दरअसल जयसिंहपुरा में रहने वाले 50 साल के अशोक पिता नारायण माली पीएचई के शीतल रेस्ट हाउस में चौकीदार है। बुधवार शाम लगभग 7 बजे वह ड्यूटी से घर लौट रहे थे। इसी बीच गांवघाट क्षेत्र स्थित कचरा स्टेशन के पास ऑटो रिक्शा में सवार 2 युवक आए। इन युवकों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। इन्होंने अशोक माली को रोका और डंडे और पाइप से मारपीट की। युवकों ने अशोक के हाथ में पहना करीब 300 ग्राम वजनी चांदी का कड़ा छीन लिया और भाग गए। अशोक माली जैसे तैसे घर पहुंचे और गुरुवार को नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अशोक माली का मेडिकल कराकर मामले को संज्ञान में लिया है। आइए अशोक माली से ही पूरी खबर जानते हैं। 7-7:30 बजे करीब में नौकरी से घर जा रहा था। घर जाने से मेरे को रास्ते में ऑटो उसने रोकी, टक्कर पाइप 2-4 पाइप मारे और मैं बेहोश हो गया।
मेरे हाथ में से कड़ा खींच के निकाल के रख गया है। इसके बाद में मैंने एक जोड़ीदार भी मेरे से आया और जब तक मैंने चिल्लाया, मैं बोला उसे मेरा कड़ा ले गया निकाल के वो इतने में ऑटो लेके जंतर मेरी तरफ सीधा निकल गया था। नौकरी है मेरी पास सरकारी वाटर वर्क्स में। मतदान के 48 घंटे के भीतर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने के सिलसिले में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। माधवनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए खुद एसडीएम संजीव साहू पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने 5 एवं 6 जुलाई को समाचार पत्र में विज्ञापन छपवाए थे। इन विज्ञापनों को कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना माना था। इस सिलसिले में उन्होंने परमार से जवाब मांगा था। जवाब से असंतुष्ट होने पर उन्होंने एफआईआर करने का आदेश दिया था। इस सिलसिले में गुरुवार को संजीव साहू ने माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। हालांकि कलेक्टर के इस आदेश को राजनीतिक दबाव से प्रेरित माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के अन्य नगरीय निकाय में भी मतदान से 48 घंटे के भीतर विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन वहां कलेक्टरों ने किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। उज्जैन में परमार के खिलाफ हुई कार्रवाई को इसलिए राजनीतिक दबाव से प्रेरित माना जा रहा है। फतेहाबाद के बाद धर्माद के पास ग्रामीणों ने बारिश का पानी रोकने के लिए पाइप डाले हैं। इससे बारिश का पानी सीधे बहकर गंभीर बांध में आ जाएगा। दरअसल ग्रामीणों ने बारिश का पानी रोकने के लिए यह पाइप डाले हैं। अब तक पानी बहकर बाहर चला जाता था, अब यह पानी पाइप के जरिए गंभीर बांध में आएगा। पुल के नीचे बड़े पाइप डालकर निर्माण किया गया था। बारिश के सीजन में यह पाइप खुले रहेंगे और इसका पानी सीधा गंभीर डैम में आने से पानी की आवक चालू रहेगी और गंभीर डैम में पानी का स्तर तेजी से बढ़ेगा। मंगलवार को शहर में भी पानी बरसा था और मंगलवार को गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में इंदौर साइड से लगा के और गंभीर के अपने कैचमेंट एरिया में पानी गिरा था। ये पानी अपने को बुधवार सुबह डैम पर प्राप्त हुआ। मंगलवार सुबह डैम की कैपेसिटी 259 MCFT थी और जो बुधवार को सुबह बढ़कर 377 MCFT हो गई थी और अब लगभग 400 MCFT पानी आज की तारीख में कैपेसिटी है। तो फिलहाल जो हमारी चिंताएं जुलाई महीने तक जल प्रदाय के लिए हो रही थी, वो अब हम थोड़ा अगस्त तक जल प्रदाय करने के लिए तैयार हैं। और अब खबरें दे दनादन। उज्जैन में एसपी रहे और रिटायर्ड डीआईजी एमएस वर्मा ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में अरुणाचल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर से आए डीएसपी को भीड़ नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया। पुलिस कंट्रोल रूम में दिए प्रशिक्षण में ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की जानकारी दी गई। नहीं, इनफैक्ट ये सभी उप पुलिस अधीक्षक हैं जो अभी प्रशिक्षण के दौरान मध्य प्रदेश में भ्रमण के लिए आए हैं। 3 स्टेट्स के डीएसपीज हैं, तो उज्जैन इन्हें विशेष करके इसलिए भेजा गया कि यहाँ जो सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है, तो उस आयोजन की किस तरह से पूरी योजना होती है और किस तरह से इस कार्यक्रम का संचालन होता है, तो उस प्रशिक्षण के लिए ये सभी लोग यहाँ पर आए थे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना एवं उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार अनुदान देगी। 50 लाख लागत की यूनिट पर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। योजना की जानकारी के लिए कोठी स्थित नर्सरी परिसर में उद्यान विभाग के उप संचालक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कालिदास संस्कृत अकादमी बाल नाट्य समारोह का आयोजन 2 एवं 3 अगस्त को किया जाएगा। अधिकतम 16 वर्ष की आयु के कलाकारों के साथ कालिदास के साहित्य के एवं संस्कृत साहित्य पर केंद्रित नाटकों की प्रस्तुति दे सकेंगे। इस संबंध में 12 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 12 जुलाई को भूतपूर्व सैनिकों की मासिक बैठक आयोजित की जाएगी। कमांडर नगेश चंद मालवी ने बताया, इसमें भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। राजस्व विभाग की वार्ड 18 विनोदालय क्षेत्र में स्थित विनोद मिल पार्सल क्रमांक 6A एवं 6B खसरा क्रमांक 1920 की नीलामी की जाएगी। जमीन का क्षेत्रफल 10,713 एवं 11,532 वर्ग मीटर है। इस संबंध में निविदा जारी कर दी गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। भिक्षावृत्ति करने, कूड़ा पन्नी बिनने वाले, श्रम करने वाले, गरीबी के कारण सड़क पर रहने वाले बच्चों के संरक्षण के लिए पूर्णावास हेतु नीति जारी की गई है। इसके लिए एकल खिड़की की स्थापना जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में की गई है।
आपने देखा हमारा बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।